हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज मैं थोड़ी स्टडी कर रहा था और मैं देख रहा था कि जो मगरबी मीडिया है वो पाकिस्तान के बारे कभी अच्छी खबर नहीं रखता। ये इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान में कोई अच्छी खबरें नहीं है, या कि पाकिस्तान में हर वक्त नेगेटिव रिपोर्टिंग क्यों होती है पाकिस्तान को लेकर के? और इसमें फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की, मल्टीपल मैंने न्यूज़पेपर्स को छाना थोड़ा, और मैंने देखा कि इसको क्यों है, मैं उस पर भी बात करता हूँ। मैंने एक चीज और नोट की, अगर भारत का कंपैरिजन करें तो भारत में ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया कि, और उन्होंने एक एक कॉन्फिडेंस फूका है अपनी आवाम के अंदर कि अब वो अब जो बाहर का मीडिया उसकी परवाह ही नहीं करते। और एक डिबेट चल पड़ी है इंडिया के अंदर कि नहीं, जो बाहर का मीडिया कह रहा है ना, हमने उसको रिसीव ही नहीं करना। पाकिस्तान में ये अभी इमरान खान जो कर रहे हैं, शायद उसको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल ये एक चीज है। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने द गार्डियन को मैंने देखा, तो जो गार्डियन की जो स्टोरीज पाकिस्तान के बारे में आएंगी वो कहेंगे जी 60 years ऑफ यूएस एड टू पाकिस्तान। और फिर जी डेडली बॉम्बिंग इन एट पिशावर में हो रही है। और फिर जो है वुमेन टेक टू द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान टू री राइट देयर प्लेस इन द सोसाइटी। गो के ऑब्वियसली ये एक अच्छी खबर है कि खवातीन को बाहर निकलना चाहिए और उनको काम करना चाहिए। और इसके अलावा ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान एक्यूज्ड ऑफ कवर अप ओवर फ्रेश पोलियो आउटब्रेक। जो पाकिस्तान में पोलियो, क्योंकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान सिर्फ चंद उन ममालिक में है जहाँ पे पोलियो रह गया, और ऑब्वियसली दिस इज अ मोमेंट ऑफ शेम फॉर एज ए कंट्री कि हम इसको नहीं कर सके। हमने मजहब को डाल लिया पोलियो में कि अगर हम पोलियो के कतरे पियेंगे तो ये हो जाएगा। बल्कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसने तो कोरोना 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 वायरस की जो वैक्सीन है उसको भी ये कह दिया कि ये तो वो जो है मगरब जो है वो हमारे अंदर चिपें डाल देगा, एंड सो एंड सो। इसी तरह बुश थ्रेटन टू पाकिस्तान से मुशर्रफ। और फिर ब्लास्फेमी के बारे में जो खबरें हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की जैसे पाकिस्तान मी टू मूवमेंट्स हैंग इन बैलेंस ओवर सेलिब्रिटी। ये मैं आपको सिर्फ एक अखबार की खबरें बता रहा हूँ, जस्ट जो हाइलाइट्स आप कह लें कि जो पाकिस्तान का, आप अगर एल्गोरिदम किसी ने देखना हो कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड और पाकिस्तान, तो ये इस तरह की जो है वो चीजें जो है वो आती हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने बीबीसी पे थोड़ा देखा कि बीबीसी पाकिस्तान के बारे में क्या करता है। अगर मैं इस पे थोड़ी कमेंट्री कर लूँ, जो चीजें द गार्डियन कहता है, इसमें से बहुत सारी चीजें ठीक भी हैं फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन हमने अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया को प्रमोट नहीं कर सके। हमें वो जो चीजें प्रमोट करनी चाहिए, वो जो अपनी सॉफ्ट साइड है उसको दुनिया के सामने नहीं लेके आ सके। और हम इंटरनेशनल प्रेस जो है वो लार्जली पाकिस्तान को या तो क्रिटिसाइज करती है या यहाँ पे बातें करती है हमारे बारे, और यहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, हम उस तरह उसको कैश नहीं कर पाते। इस तरह मैं बीबीसी को देख रहा था, तो बीबीसी में भी इसी तरह के, अगर आप पाकिस्तान को देखें तो वो जी या कोई मर्डर की स्टोरी है, मर्डर्ड फॉर लव मीन्स के इस तरह की एक स्टोरी है। या फिर बीबीसी पाकिस्तान में क्रिकेट की बड़ी बात करता है, तो क्रिकेट के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। फिर क्रिश्चियंस की जो स्टोरीज हैं, जो क्रिश्चियंस हैं पाकिस्तान में, उनके साथ अगर कहीं पे कुछ ज्यादती हुई तो उसको हाईलाइट किया जाता है, वो तो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज अ बैड न्यूज, व्हाई देयर इज नो गुड न्यूज इन दिस कंट्री टू शेयर विद द वर्ल्ड। और लेकिन मेजॉरिटी जो बीबीसी खबरें वो करता है, वो हमारे उसके बारे करता है, मतलब द प्रेस इज नॉट गुड, वी डू नॉट गेट गुड प्रेस। और इसी तरह पाकिस्तान की जो इंटरनल डिस्कॉर्ड है, जो यूनिटी नहीं है मुल्क के अंदर, और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, पीटीआई पीएमएलएन और इस तरह की ये चीजें ये करता है। लेकिन प्राइमरली बीबीसी जो है वो हमारे उसको वो कवर करता है उसको। फिर मैं एक और जापानीज न्यूज़पेपर में उसके गया, मैंने कहा चले जरा एशिया पैसिफिक में चलते हैं, वहां पे क्या बातें हमारे बारे होती हैं। निके एशिया न्यूज़पेपर का नाम, बहुत अच्छा पेपर है वैसे ये। और
جو وہاں پہ جو پاکستان کو آپ کریں گے تو بات پاکستان کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کو کہا جاتا ہے دا بیسٹ چانس فار پیس ان افغانستان از ناؤ. اور پاکستان بیٹس آن ٹاکس ود دا ریبلز ٹو کویل بیلٹ اینڈ روڈ ویریئرس. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی اکانومی کی بات ہو رہی ہے تو تب بھی نان اسٹیٹ ایکٹر بیچ میں آ رہے ہیں کہ جی وہ اس میں یہ بات ہو رہی ہے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ لیبل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر پاکستان ایک اور خبر ہے پاکستان فیئرز افغان کیوس ول ایگزربیٹ نارکوٹک پرابلم. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ اگین دس از ناٹ اے گڈ پریس فار پاکستان. اٹس ناٹ اباؤٹ اکانومی, اٹس ناٹ اباؤٹ ڈیولپمنٹ, اٹس ناٹ اباؤٹ آئی ٹی, اٹس ناٹ اباؤٹ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. پھر آپ اور جائیں تو بائیڈن ڈیفینس افغانستان پل آؤٹ ایز طالبان گین گراؤنڈ, یہاں پہ بھی پاکستان کا تعلق ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. پھر چائناز ہاسٹیلٹی انشورز دا رائز آف مور اینٹیگنسٹ انڈیا. اگر انڈیا اور چائنا کی آپس میں ٹریڈ وارز یا باقی پرابلم آئے گا تو بیچ میں پاکستان جو ہے دیٹ از بینگ ٹیکن نیگیٹیولی. اب اس طرح کی چیزیں ہمیں یہ دیکھنے جو ہے وہ پڑ رہی ہیں. سو ایون کہ یہ جو جاپانیز نیوز پیپر ہے یا پھر ایک اور آیا فرسٹ ڈرون اٹیک ان انڈیا مارکس نیو فیز آف کشمیر ڈسپیوٹ, یہ بھی اس نے کور کیا. اور یہ obviously this is again a bad press, obviously this is not a good press. انڈیا جو ہے انڈیا اس میں آتا ہے کہ انڈیا کا ذکر آتا رہتا ہے, پاکستان کا ذکر آتا رہتا ہے, لیکن there is nothing good which we can talk on here. اور نارملی اس میں کوئی پاکستان کے بارے میں انڈو پیسفک جو ایشیا پیسفک کے اخبار ہیں وہ نہیں کر رہے, خبر نہیں کر رہے. ہاں اگر خبر کر بھی رہے ہیں تو وہ چائنا کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور چائنا کے سی پیک بی آر آئی, اور اگر سی پیک از ناٹ ورکنگ پراپرلی اینڈ آل دس. اور ایک اور خبر ہے جی پاکستان ڈریکونین پروپوزڈ پریس لاز اسٹل کنٹروورسی. سو اگر آپ اس کو دیکھیں سو دیر از نو گڈ نیوز. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کہیں گے جی ہاں یہ پاکستان جو ہے وہ ہاں. پھر ایک اور خبر ہے یہ پاکستان ٹرینڈ بیرلز انٹو اندر کلنگ ایٹ لیسٹ 50. یہ میں آپ کو پہلے پیج کی خبریں بتا رہا ہوں. سو دس از سم تھنگ, دس از پراپرلی اے بیڈ پریس, دس از بیڈ نیوز. ہمیں جو ہے وہ ایز اے نیشن دیکھنی پڑتی ہے. ہم کیوں اچھی خبر نہیں کرتے, کیا خبر ہمارے پاس ہے نہیں ہے, یا لیٹس سے میں نیو یارک ٹائمز پہ چلا گیا, نیو یارک ٹائمز پہ دیکھا کہ پاکستان کے بارے کس طرح کی خبریں آتی ہیں, تو پتہ چلا جی کہ پاکستان کے بارے وہی خبریں ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو ہے وہ آیا, اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ خبر آتی ہے وہ آتی ہے جی کہ جو پاکستان کے اندر ایک اچھی خبر آئی ہے, فرینچ فرائز اینڈ چپلی کبابز ہاٹ فرام اسکلٹ. اور یہ جو کوزین کو ڈسکس کرتے ہیں, اوکے دس از فائن. پھر آتی ہے جی فرسٹ دے لیس اپ دے اسٹیکس دین دے فائٹ ٹیررزم. پاکستانی پولیس وومن کی خبر آتی ہے, لیکن دس از اگینسٹ وومن کی خبر ہے. اچھا ہے, وومن امپاورمنٹ ہے, لیکن ریلیٹڈ ٹو ٹیررزم ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان ٹرین کریش کل ایٹ لیسٹ 33 پیپل, 2 trains collide in Pakistan. This is something very embarrassing. پھر آگے ہیلتھ پہ آ جائیں تو آتا جی ملٹی بلین ڈالر پلان ٹو اینڈ پولیو سون. پھر آتا جی سی آئی ایس scrambles for new approach in Afghanistan. So we are either remembered for India, for Afghanistan, we are linked with China with the CPAC, but the CPAC has challenges. پھر دین سوشل چیلنجز آ جاتے ہیں آپ کے یہاں پہ, پھر آپ کے میڈیا کی فریڈم نہیں آتی, بولی جاتی ہے, اینڈ دیر از نو سافٹ نیوز اگر میں کہوں اس کو, کہ آپ جو اچھی پریس ہوتی ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اب یہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, کیا واقعی مغربی میڈیا باعث ہے پاکستان کے بارے میں, یہاں پہ بلاسفیمی لاز کے بارے میں, یہاں پہ سوشل سیکورٹی نہ ہونے کی وجہ سے, انفراسٹرکچر برا ہونے کی وجہ سے ٹرینز کولائڈ کرتی ہیں, پھر چائنیز انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس کو بھی ایک اور رنگ سے دیکھا جاتا ہے. وہ obviously the world will the western media won't like کہ جو چائنیز پریس ہے وہ پاکستان, چائنیز جو ہیں وہ اس طرح جو اس کا انفلوئنس ہے اس کو وہ پسند نہیں کریں گے. وہ ٹھیک ہے, ایک ان کا ہے, لیکن ان ریالٹی دس از سم تھنگ وچ آئی فاؤنڈ کہ مجھے اس کو دیکھنا چاہیے یہ کس طرح, یہ 3-4. اور اگر میں مزید اخباریں بھی میں نے دیکھی تو اسی طرح مجھے پتا چلا کہ ہمارے بارے میں اچھی خبر دنیا میں کہیں نہیں ہے.
ये क्यों नहीं है, गवर्नमेंट इस तरह क्या काम कर रही है, हमारा सॉफ्ट इमेज क्यों नहीं जा रहा, हमें दुनिया के सामने हम किस तरह पेश हो रहे हैं, या दुनिया हमें किन नज़रों से देखती है। अगर कोई पाकिस्तान आना चाहता है तो वो जब आएगा तो वो क्या देखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप किसी भी मुल्क में जब जाते हैं तो आप पहले सर्च करके जाते हैं ना कि वहाँ पे क्या है, कल्चर कैसी है, टूरिज्म कैसा है, सोसाइटी कैसा है। तो ये इतनी नेगेटिविटी है, इतनी पाकिस्तान के बारे में गलत रिपोर्टिंग है, मेरा ख्याल है कि इसके लिए एक प्रॉपर कंसर्टेड एफर्ट होनी चाहिए, जो कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे पाकिस्तान का इमेज ठीक करने के लिए। ये नहीं कि मीडिया अच्छा करना है, मीडिया तो हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करके रखा है हर पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और आए रोज़ खबरें आई रहती हैं। मैंने रिसेंटली भी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की मैंने खबर शेयर की थी कि भाई किस तरह वो पाकिस्तान के इमरान खान साहब को देखते हैं, वो किस तरह मीडिया को कर रहे हैं। मीडिया तो हमारे मीडिया को प्रेशराइज किया जाता है अच्छी खबर दो, जो कि ऑब्वियसली आई डोंट फाइंड इज अ गुड वे। वी हैव टू वर्क फॉर मेकिंग गुड न्यूज़। जब अच्छी खबर होगी तो ऑटोमेटिकली दुनिया अच्छी खबरें तलाश करेगी। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी होती हैं, लेकिन द वर्ल्ड वांट्स टू ट्विस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से वो करते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर डेवलपमेंट आती है तो वो चाइनीज डेवलपमेंट है, चाइनीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, तो उसमें ऑब्वियसली दुनिया कहती है भाई ये जो लोग हैं ये पैसा चाइना से ही आ रहा है, दुनिया से और पैसा क्यों नहीं आ रहा, कहीं और से पैसा क्यों नहीं आ रहा। आपको दुनिया कहेगी हाँ यार यहाँ पे हालात ठीक हो गए हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट है, यहाँ इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, यहाँ हाईटेक इकोनॉमी है। सो तो सारी दुनिया फिर लिखेगी। फिर जरूरी नहीं है कि फिर जब एक मुल्क से पैसा आ रहा होगा तो लोग चेक करेंगे कि वो किस तरह का पैसा आ रहा है, और जिस तरह चाइना के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। सो जो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं विच इज नॉर्मली नेगेटिव, 90% 90-95% नेगेटिव है। देयर आर सम रीजंस, देयर इज सम एक्चुअल फाइन रिपोर्टिंग, बट थोड़े से वो जिसे कहते हैं पंजाबी कहते हैं लिपा पोती ला के साढ़े खिलाफ भी हो जाते हैं। एंड अबव ऑल आई रियली फाइंड आउट कि जिस तरह इंडिया थोड़ा अपने आप को असर्ट कर रहा है, बट इंडिया इज असर्टिंग विद इट्स ओन पावर। वो अपने आप को जिस तरह के देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने कॉन्फिडेंस जो है वो लेके हैं अवाम के अंदर, और वो जिस तरह वो प्रेशराइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लग रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन वट एवर यू डू इट फॉर योर कंट्री, फॉर योर पीपल। सो वी हैव टू लुक इनवर्ड। हमें अपना देखना है, और वो देखना है कि किस तरह पाकिस्तान के बारे अच्छी रिपोर्टिंग होगी, और वो अच्छी रिपोर्टिंग तब आएगी जब देयर इज लॉट ऑफ मीट। वो जो मीडिया वाले होते हैं वो कहते हैं कि जी हाँ जी स्टोरी में मीट है कि नहीं है। सो व्हेन देयर इज अ गुड मीट दे विल राइट, एंड देन वो वैसे भी मीडिया का एक रूल है कि व्हेन इट ब्लीड्स इट लीड्स। तो ये चीजें तो होती हैं, लेकिन वी नीड टू क्रिएट गुड मीडिया फॉर अस, एंड फॉर दैट वी विल हैव टू वर्क अ लॉट टू इम्प्रूव सो मेनी थिंग्स इन द कंट्री। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो इन फ्यूचर, या इसी तरह ही पाकिस्तान के बारे खबरें आएंगी।